बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम करोड़ीमल था। वह बहुत लालची और बेईमान किस्म का व्यक्ति था। उसने बहुत सारे लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उनके घर तथा जमीन हड़प ली थी। गांव वाले सेठ से बहुत परेशान थे, पर वह कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि सभी गांव वालों की जमीनें सेठ के यहाँ पर गिरवी रखी हुई थी। आओ श्याम, आओ। आज तुम्हारे पैसे देने की आखिरी तारीख है। तुम्हें याद है ना, या भूल गए? नहीं तो मुझे तुम्हारा घर भी खाली करवाना पड़ेगा। सेठ जी, पैसे तो मैं लेकर आया हूं, पर पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी तरफ आपका कितना ब्याज बन रहा है। उसी हिसाब से ही मैं आपको पैसे दूंगा। और मैंने आपको पिछले महीने 10,000 दे भी हुए हैं। आपको याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। ज्यादा हिसाब मत झाड़ो। यहाँ पर कुल मिलाकर तुम्हारी तरफ 50,000 बन रहा है? अरे यह कैसे हो सकता है? मैं तो आपको पैसे देकर गया हूं, उसके बाद भी मेरी तरफ इतने पैसे कैसे बन रहे हैं? यह गलत बात है सेठ जी। आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। यह सब कुछ मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब में तो इतने ही पैसे लिखे हुए हैं। देने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। समझ गए मेरी बात को? मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ है। यूं ही लोग मुझे करोड़ीमल नहीं कहते। चलो अब निकलो यहां से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। हरिया परेशान होकर अपने घर चला जाता है। और अपनी बीवी को सारी कहानी बताता है। देखो मालती सेठ ने हमारे साथ क्या किया। उसने 2 गुना ब्याज लगाकर हमारी तरफ दुगना पैसा कर दिया है। यह सेठ अपनी मनमानी कर रहा है, पर मेरा नाम भी हरिया है। मैं राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगा। अगली सुबह हरिया राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी कहानी बताता है कि कैसे सेठ ने 2 गुना ब्याज लगाकर उसकी बकाया राशि को दुगना कर दिया। अगले दिन जब सेठ कहीं बाहर जा रहा था तो वह देखता है एक आदमी एक बकरी लिए आ रहा था। वह बहुत खुश था। अरे भाई, कहां जा रहे हो बकरी को लेकर? और इतने खुश क्यों हो जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया? अरे सेठ जी, खजाना ही मिल गया समझो। यह एक जादुई बकरी है। मैं इस बकरी को बेचने बाजार में जा रहा हूँ। अच्छा, क्या खास बात है बकरी में? जरा मुझे भी तो पता चले। ये कोई आम बकरी नहीं है। ये बकरी रोज एक सोने का सिक्का देती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं दिखाता हूं कि कैसे ये बकरी रोज एक सोने का सिक्का देती है। ये देखिए, इसका कमाल। अरे वाह भाई वाह, यह बकरी तो सच में सोने का सिक्का देती है। क्या यह बकरी तुम मुझे दोगे? मैं इस बकरी की मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको यह बकरी 10 लाख रुपए में दे सकता हूं। अगर आपको सही लगता है तो बताओ, नहीं तो मैं इसे बेचने बाजार जा रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है। मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूं। ये लो भाई, अपने सारे पैसे अच्छी तरीके से गिन लेना। अब ये बकरी मेरी हुई बारी, मेरी अच्छी किस्मत। क्या मूर्ख आदमी पल्ले पड़ा जो सोने देने वाली बकरी को इतने सस्ते भाव में बेच गया। अब आएगा मजा। आज इस बकरी को मैं खूब सारी घास खिलाऊंगा ताकि कल यह मुझे खूब सारे सोने के सिक्के दे सके। इस तरह सेठ वहां से चला जाता है ताकि वह अगले दिन सुबह जल्दी आकर सोने के सिक्के ले सके। अगले दिन सेठ अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग अपना ब्याज चुकाने तथा अपने कागजात लेने वहां पर आ जाते हैं।
इस बात से सेठ थोड़ा घबराता है। वह सोचता है कि इन कंगलों पर इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। पर चलो, इससे मुझको क्या? मुझको तो मेरा पैसा मिल ही रहा है। चलो पहले मैं इन लोगों के कागजात दे दूं। लो भाई, ले जाओ अपने कागजात, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। सेठ इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होता है। वह सीधा बकरी के पास जाता है। चल भाई, बकरी सोने के सिक्के देने शुरू कर दे। अरे ये क्या? ये तो इस बकरी ने गोबर कर दिया। इसका मतलब उस बंदे ने मुझको मूर्ख बना दिया। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको पता नहीं उसने किससे पंगा लिया है। सेठ सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी घटना विस्तार से बताता है। सेठ की बात सुनकर राजा बोलता है, सेठ करोड़ीमल, जिस बकरी की बात तुम कर रहे हो, वह बकरी मैंने ही तुम्हारे पास भेजी थी। तुम्हारे बारे में गांव वालों ने सब कुछ मुझे बता दिया है कि कैसे कैसे तुम लोगों का खून चूस रहे हो। खबरदार, अगर आज के बाद किसी भी व्यक्ति को तुमने बेवजह परेशान किया या मनमाने ढंग से ब्याज वसूल किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ राजा से माफी मांगता है और सेठ समझ चुका था जो गांव वाले सुबह पैसे लेकर आए थे वह पैसे और किसी के नहीं, सेठ के ही थे जो उसने बकरी खरीदने के लिए दिए थे।